दौरान इस देश के अंदर पाखंड बहुत चला हुआ है। उन्होंने अपना इसको बिजनेस बना रखा है, तब ज्योतिष फेल होते हैं। बम ब्लास्ट आतंकवादी घटना होती है तो क्या उस टाइम पे ज्योतिष गायब हो जाता है? कोई आपदा होगी जब ज्योतिष नहीं चल लगा। क्या हमारे देश पे कोई विपत्ति आने वाली है तो ज्योतिष बताती है जो उसमें। बताओ भाई, देश पर संकट कब आएगा? नहीं जानकारी है, वो भविष्यवाणियां करते भी हैं। देखिए मैं बताता क्रिकेट था मैचों में भविष्यवाणियां देखते हैं भाई साहब। तो जैसे जो ये धर्म दुकान खुल रही है ना, जो पाखंडवाद की जो चल रही है, जाड़ा जुड़ा सा पाखंड है। परमात्मा ने जो कर्म में जो लिखा है वो होना है, वो निश्चित आज नहीं तो कल मिलेगा। भूत प्रेत फलान दकड़। भूत प्रेत इस संसार के अंदर होते नहीं, पितर। अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। सबसे पहले तो महाराज जी प्रणाम है, अभिमन्यु मूवीज पे आपका स्वागत भी है। और नमस्कार सभी को, मेरा राम राम। मैं महाराज श्रवण कुमार जमदग्नि, एस्ट्रोलॉजर। मेरा काम ज्योतिष का है। तो हमारे भाई पवन जी को सबसे पहले मैं सबको, हमारे देखने वाले दर्शकों को राम राम। तो आज बताएंगे, आज भाई साहब ने मैंने दिन में बात हुई थी तो कुछ विशेष इस सृष्टि के अंदर राज छुपे होते हैं। तो जैसे आपने पूछा भी, जैसे हमने जैसे बचपन से ही मैं धर्म आस्था से जुड़ा हुआ हूँ। सर एक बार आपने रोक लो, मैं आपने बताया था मैं महाराज श्रवण कुमार एस्ट्रोलॉजर। जो हरियाणा के जो लोकल भाई है ना, उनका यो या लैंग्वेज या यो वर्ड समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा इसको खोल के बताओ। एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है, मेरा काम है वो ज्योतिष का है। जन्म कुंडली के द्वारा मैं भविष्य बताता हूँ, जैसे डेट ऑफ बर्थ और टाइम के अनुसार बताता हूँ। भारतीय ज्योतिष शास्त्र से मैंने जो विद्या ग्रहण करी है। गणित का हमारा काम होता है। किसी व्यक्ति के बारे में जैसे हम बताते हैं तो हम जन्म कुंडली देख करके उसके बारे में बताते हैं। अब जैसे हमारे आम देहाती माहौल में कहते हैं भाई पतरा दिखा काना। अच्छा बाबा जी, इसमें क्या है, जैसे हमारा जो देश है या जो दुनिया है, आजकल पूरी दुनिया छक्का दो अंधविश्वास में बढ़ रही है। बेजोड़ आदमी इसे हो रहे हैं जो अंधविश्वास में हैं, लेकिन बहुत सारे आदमी इसे भी हो रहे हैं जो टोटल साइंस को मानते हैं, साइंस को समझते हैं और अंधविश्वास को बिल्कुल दूर करना चाहते हैं। सर आप इस दोनों के बीच की कड़ी मुझे नज़र आए, तो आप समझाओ थोड़ी सी। तो उसके बारे में बताएंगे। देखिए आज के दौरान इस देश के अंदर पाखंड बहुत चला हुआ है। पाखंड के खिलाफ हमने लड़ाइयाँ लड़ दी हैं। जैसे पाखंड है एक अंधविश्वास है। जो ज्योतिष है वो हमारी सटीक बताती है। जो हमारे आज तक जो हमारे पूर्वज थे, जैसे वैज्ञानिक भी रहे हैं, जैसे हमारे ऋषि मुनि भी रहे हैं, जैसे ध्यान योग और साधना, उन्होंने तप भी किया है काफ़ी। और जो हमारी जो ज्योतिष है वो जो डेट ऑफ बर्थ है, जो टाइम से हम जो ज्योतिष को देख करके बताते हैं, जो हमारे को सरकार उसकी डिग्री देती है, तो वो ज्योतिष है वो आज के समय में एग्जैक्ट बताती है। लोगों को जानकारी बहुत कम है। आज से पहले जो हमारे ज्योतिष के जो जानकार थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनको जो ज्योतिष के बारे में जो जानकारी थी, बहुत अच्छी बारीकी से जानकारी थी उन्होंने, क्योंकि जो शिक्षा दीक्षा ली थी, जो बहुत बारीकी से ग्रहण किया था। लेकिन आज वो समय नहीं रहा। आजकल के छोटे बच्चे हैं, 2-4 पुस्तकें पढ़ करके अपने ज्योतिषी बन अपने करके आपको ज्योतिषी बताओ है, जो एस्ट्रोलॉजर बताओ हाँ है। एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी बताते हैं, अपनी दुकान कर करके बैठ जाते हैं। उनका केवल एक ही इतनी ही सोच है, बस अपना गुजारा हो जाए और उससे अपना पेट भर जाए। बस मनी भाई के लिए काम करते हाँ, हैं। मनी भाई के लिए काम करते हैं। तो ज्योतिष एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ज्योतिष की। तो देखिए हम तो ज्योतिषियों के पैरों के चरणों के धूल के समान भी नहीं है। लेकिन मैंने 20-22 साल से मैं ज्योतिष अभी भी पढ़ता हूँ। मैंने ज्योतिष को बिल्कुल गहराई से पढ़ा है। और ज्योतिष के बारे में आजकल आपके लोग जैसे जो फील्ड बताते हैं, भाई गुरुजी आपने ये काम बताया था, मेरा काम हो गया, तो उससे हमारे को संतुष्टि होती है। हमारा लक्ष्य एक ही होता है, ना हमारे अंदर छल है, ना हमारे अंदर कपट है, लेकिन केवल एक बात सोचे, मैं तो यहाँ लोगों के उद्धार करने के लिए आया हूँ, उद्धार करना है। मेरे ना कोई धन से ना कोई दौलत से है, मेरा काम है कोई और है। मैं उससे जो मेरा अपना, मैंने इसको कोई बिजनेस नहीं बना रखा, उन्होंने अपना इसको बिजनेस बना रखा है, तब ज्योतिष फेल होते हैं। महाराज जी मैं बीच में कम टोक्या करूँ, पूरी बात सुना करूँ, लेकिन क्या है भाई आप भी सुन लो, बाद में आप कमेंट करा करो। हिंदू धर्म की आस्था के ऊपर हम भी सनातनी है भाई, लेकिन जब हमारे हाथ में ये माइक है ना गुरु जी, तो बिल्कुल स्पष्ट बातें भी हमने बोलनी चाहिए। ठीक बात है। हमने हर इंसान की जो माइंड की बातें ना वो सोचनी पड़े हैं। इसी में एक बात आती है, जब हमारा एस्ट्रोलॉजर जो ये विभाग है वो इतना सक्षम है, जब हमारा ज्योतिष आप लोगों की नज़र में इतना बढ़िया है कि अब हम अपने ज्योतिष से लोगों का भविष्य बताते हैं, तो सर जो आपदाएं हमारे देश में होती हैं या धरती पर जो तरह तरह की आपदाएं
समय समय पे आ जाती हैं, प्राकृतिक आपदाएं जैसे कोविड आ गया था, या बाढ़ आ जाती है, या सूखा पड़ जाता है, या कोई बम ब्लास्ट आतंकवादी घटना होती है, तो क्या उस टाइम पे ज्योतिष गायब हो जाता है? क्या ज्योतिष के ऊपर कोई पर्दा पड़ा है कि भाई कोई आपदा होगी जब ज्योतिष नहीं चल लगा? देखिए ज्योतिष बिल्कुल स्पष्ट बताती है। ज्योतिष के पास मान ले कोई व्यक्ति क्वेश्चन करे ना, तब क्या हमारे देश पे कोई विपत्ति आने वाली है तो ज्योतिष बताती है, उसमें ग्रह नक्षत्र हमारे बताते हैं उसमें। इसमें आप प्रत्येक जो ग्रह है ना सारे संसार में, जो हमारे सूर्य है ना, 9 ग्रहों का राजा है वो हमारा सूर्य है। तब सूर्य के ऊपर कोई घटना घटती है तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, उसका पृथ्वी पर प्रभाव पड़ने से फिर इस धरती के ऊपर आपदाएं आती हैं। जैसे क्या जैसे ज्योतिषों की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, वो खुद भी जाके बताएं? क्या आप हर रोज जाके पूछना पड़ेगा ज्योतिषों से, बताओ भाई देश पर संकट कब आएगा? नहीं, जानकारी बहुत कम लोगों को ना मेरे भाई। नहीं, जानकारी जिनको जानकारी हाँ, है जिनको गुरुजी। जानकारी है वो भविष्यवाणियां करते भी हैं। देखिए मैं भी आज से पहले कुछ बताता था, क्रिकेट लेकिन मैचों पे भविष्यवाणियां देखते हैं भाई साहब। गुरुजी, क्रिकेट मैचों पे इंडिया जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, केनिया हारेगा, ये चीजें नहीं, वहाँ भविष्यवाणी ऐसी कोई भविष्यवाणी कर दो ना कि भाई ऐसी कोई दिक्कत होने वाली है, कोई फलाने देश का आतंकवादी बम ब्लास्ट करने वाला है, उसको इस तरह रोका जा सकता है, जाओ रोको, तब तो ज्योतिष है और हम उसको फिर 100% माने भी। लेकिन क्रिकेट मैच के बारे में पहले हम बता देंगे, किए गए ब्याह के बारे में बताने लग जाएंगे, बस यही ज्योतिष खत्म हो जाता है सर। नहीं, ज्योतिष यहाँ बिल्कुल खत्म नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों के पास हो सकता है, जैसे हम हैं भाई, हमारे पास समय की कमी होती है। तो मैं 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 7 घंटे तो मैं परमात्मा भजन करता हूँ, मैंने दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। तो जिस समय मैं मान ली खाली हो जाता हूँ तो उस समय मैं अपने गायत्री बजता हूँ। क्या आपने कभी कुछ ऐसी घटना महसूस करी अपने ज्योतिष के दम पे? दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषी कौन था? ज्योतिषी देखिए, आज तो मैं बताऊंगा, आज की तो नहीं, जैसे हमारे ऋषि मुनिया जो होते थे, वो पुरानी जो चीज़ें थी वो चीज़ें थी, वो रियल थी। देखिए जो पुराना तो जो इतिहास था, जो पुराना जो समय था, जो बड़ा समय था। देखिए आजकल जैसे उदाहरण देता हूँ मैं आपको, जैसे आजकल वही सर्दी नहीं है, आज के पहले तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती थी, बर्फ़ जमी पाया करती। तो पुराना जो इतिहास था उसमें भी चेंजिंग आ गई और आजकल की ज्योतिष में भी चेंजिंग आ नहीं, गई। आपकी नज़र में आपने ज्योतिष को काफ़ी बारीकी से पढ़ा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषाचार्य है? भरपूर इसी से चली आ रही है सभी पुरानी है। दादा रावण से चली आ रही पांडवों में है। एक बहुत बड़ा रावण ज्योतिषी था। रावण सीता पड़ी हमने, रावण गुरुजी, सीता पड़ी। पांडवों में जो पांडु थे, देखिए पांडव में ज्योतिषी थे, लेकिन आप अपनी जो मानती है, जो भारतीय ज्योतिष जो जिसको देती है ना, जो उद्देश्य देती है, जो गणित ज्योतिष को देती है, तो रावण सीता जाते हैं। जी, भृगु चलो, संहिता से भी, रावण संहिता से भी। सबसे बड़ा ज्योतिषी आपने बताया भाई, मान लो भृगुवंश से ज्योतिषी विद्या चलती आ रही है, वो ये सबसे बड़े हो गए। हाँ, उसके बाद तो भाई सब न सीखते ही आए हैं। हाँ, फिर उसके बाद सीखते आए हैं, उसके बाद तो फिर कड़ी तो कड़ी सीखते आए हैं। आपने भी तो कुछ, मैंने एक मेरा क्वेश्चन बीच में रह गया, आपने कभी ये चीज़ महसूस करी है कदे अपने ज्योतिष के बल पे कि भाई ऐसा होगा और वो हुआ, वो निश्चित? ऐसे मेरे पास काफ़ी उदाहरण, मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं, वो बताते हैं, जिसको जब मैंने बताया है वो सटीक होता है तभी वो मेरे पास आते हैं। सर, छोटी मोटी भविष्यवाणी तो वो पुछाड़े भी बताओ। देखिए वो पूछा वाले तो वो तो सब पाखंड की बात है। छोटी मोटी भविष्यवाणी के बारे में मैंने ज़्यादा, जैसे नहीं, इसके बारे में जो कर, मैं बिल्कुल एक अनपढ़ आदमी हूँ, मैंने ज़्यादा कोई पढ़ाई पढ़ाई नहीं करी, बिल्कुल अनपढ़ आदमी हूँ। तो फ़ोन फान भी चलाना कम आता था, अब जैसे फ़ोन फान चलाना सीखा तो मैंने कोई चैनल बनाया है अभी, तो उसके बारे में तो जैसे मैं पहले आम लोगों में बताता था, तो आप लोगों की कृपा से और इन लोगों की इस परमपिता परमात्मा की कृपा से अब कुछ बताने लायक हुआ हूँ, तो जैसे आगे समय आएगा उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। अच्छा, आपका मन है कि भाई भविष्य में अगर कोई हमारे देश पे या हमारे किसी नज़दीकी पे या कहीं खास कोई आपदा हो या कुछ अच्छी बातें हों तो उसको पहले ही आगाह कर दिया जाए या बता दिया जाए? हाँ, पहले ही आगाह कर दिया जाता है। जैसे हमारे बृहस्पति जैसे ये वर्तमान में जैसे गोचर में चले हुए थे, जैसे वक्री चले हुए थे, वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल। तब हमारा कोई ग्रह वक्री होता तो वो जब कोई न कोई समस्या लेकर आता, तब हमारा मान लिया मंगल होता है, तब हमारा मंगल ग्रह वक्री होता तो वो खून की होली खिलाता है लोगों को, किसको, सेना को और प्रजा को खिलाता है। तो जैसे हमारा जब भी कोई शनि मान लिया वक्री होता है, जब शनि हमारा वक्री होता तो जब राजपाट में उतार चढ़ाव आता है, भिड़ंत आती हैं। अच्छा, फिर कौन कोई जैसे मंगल में हमारा विषय वक्री हो जाता तो तब बॉर्डर के ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं, फौज पुलिस की और अच्छा उग्रवादियों के गुरुजी, बीच में। क्या है कि माइंड गेम तो नहीं है यो? ना, माइंड गेम कोई नहीं है। ये तो हमारे ऋषि, अगर हमारे को ये डिग्री क्यों दी जाती है, अगर माइंड गेम होता तो हमारे को सरकार डिग्री देती, वो किस लिए देती।
अच्छा, बहुत सारे लगा आपने पूछाले तो बस माइंड गेम खेले हैं। नहीं, माइंड गेम की कोई बात नहीं। जिसका जो एक सोच है ना कि भाई मैंने लोगों का उद्धार करना, वो उद्धार ही करता है। लेकिन धर्म दुकान बहुत ज़्यादा है, चोरी की दुकान। जिसने बिजनेस बना रखा है उसके हाथ में जस नहीं है। आपने कितने बंदे मिल लिए और कितने को आपने आज तक क्या एक भी किसी दुकानदार को टोका है? क्यों लोगों को फुदू खींच रहे हो? नहीं, मैं लोगों को टोकता हूँ। वो बंदे ये कहते हैं भाई आपको क्या मत बोले, मेरा काम चल रहा है, मेरे आप भांजी मत डालें। वो आप लोगों का नाम खराब हो रहा है ना। जैसे मैंने आज आपके ऊपर कटाकट कटाकट क्वेश्चन कर दिए, फिर वो किसकी वजह से कर दिए? तो आपने जैसे मेरे ऊपर कटाकट करने जैसे जो करे ना, तो जैसे जो ये धर्म दुकान खुल रही है ना, जो पाखंडवाद की जो चल रही है, तो उसके मुताबिक आपने मेरे से पूछा भाई कितनी सच्चाई है, भाई कितने झूठ है इसके अंदर। झाड़ा भी लगा हुआ है। जाड़ा जुड़ा सा पाखंड है। परमात्मा ने जो कर्म में जो लिखा है वो होना है, वो निश्चित आज नहीं तो कल मिलेगा। सच्चाई बीमार पड़ सकती है, सच्चाई मर नहीं सकती। आप भी वो थोड़ी डाब इकट्ठी नहीं, करके उनको मानते नहीं, उन चीज़ों को मानते नहीं। हम पाखंड को तो कुछ नहीं मानते, पाखंड पोखंड को नहीं मानते। लेकिन मैं एक चीज़ को मानता हूँ, जिसने मेरी माता ने मेरे को जन्म दिया, मेरे पिता ने जिसको मेरे को जन्म दिया, उनको मानता हूँ। और दूसरी मेरी गायत्री माता को मानता हूँ। छिट्टा भी लाया गुरु जी कदे? केड़ा छिट्टा? ऐसे नु मार दिया छिट्टा भूत नाचे। नहीं नहीं, भूत बातों वाला नहीं। ये तो ब्राह्मणों के जैसे हवन फेरे कराने जाते हैं, जब तो हवन पर तो भाई जल का छींटा दिया जाता है। ओम पृथ्वी ते व्याधरतालों का आसन वगैरह शुद्धि वगैरह से वो किया जाता है। पाखंड को नहीं मानते हम लोग। भूत प्रेत फलान दकड़ भूत प्रेत इस संसार के अंदर होते नहीं, पितर होते हैं इस संसार में। तो वो भूत होंगे फिर। नहीं, भूत नहीं होते। वो आत्मा और एक परमात्मा का जो अकाल मृत्यु गुजर जाते हैं हमारे वैदिक के अनुसार। जब मान लो कोई एक्सीडेंटली में गुजर जाता है, या किसी की रेल के नीचे कट फट के, या किसी अस्त्र के द्वारा मृत्यु हो जाती है, तो जिनकी मुक्ति नहीं होती, जैसे हमारे शास्त्र बताते हैं, उसकी विधि विधान से जैसे पूजा नहीं होती, तो वह अकाल मृत्यु में रह करके वो परिवार को परेशान करना चालू हो जाता है। अच्छा। उसी के परिवार को करता है। लेकिन उसकी मुक्ति कराने के बाद जैसे वैदिक मंत्र हैं, तो उसके बाद सेधनाएँ नहीं होती। जो हमारे वैदिक मंत्र, उन मंत्रों में आज भी दम है। जिंद जन राक्षस बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं कुछ फिल्मों नहीं, में। कुछ नहीं, ये सब बनावटी बातें, सब पाखंड है ये। अच्छा, आपने पर्सनली अपनी बॉडी के साथ कभी कोई ऐसी छेड़छाड़ देखी है? कोई ऊपरी हवा कुछ कोई चीज़ महसूस हुई? हाँ, देखिए, जैसे मैं करीब 20 साल से मैं जैसे गायत्री बजता हूँ ना, तो गायत्री बजता हूँ तो मेरे शरीर से एक ऊर्जा निकलती है। मेरे शरीर से ऑटोमेटिकली कोई ऊर्जा निकलती है, और मैं उसको ये पता लग जाता है भाई मेरी ये ऊर्जा नहीं है, ये ऊर्जा किसी और की है। तो जिसको लोगों को मान लो, मैं जिसको जो बोलता हूँ तो वो मेरा सत्य होता है। किस समय की बात हो ये? नहीं, अभी भी होता हूँ, भगवान की कृपा हो तो अभी भी हो जाए। कंधे फड़फड़ाने लग जाते हैं, जीभ ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। शरीर से कोई ऊर्जा निकलती है, जिसको जो ये बोल दिया ना ये होगा, चाहे फिर कोई आ जाओ, वो फाइनल है। अभी मैंने मुँह वाले तो बख्श दियो, आज कहीं ये सवाल कर ली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई, आपका काम है। बढ़िया है, सनातन को बढ़ावा दे। परमात्मा परमपिता परमात्मा है। 5 चीज़ों से ये संसार बना है, उसी में मिल जाना, उसी में चल जाना। हमारे तो माता रानी का विशेष कृपा है। काली उस जुबान को मानते हो? काली कोड़ी जबान कुछ नहीं। जो परमात्मा ने है ना, जो परमात्मा ने जो जन्म दिया है हमारे को, तो जो परम पिता परमात्मा है वो ये कहता है तू गायत्री मंत्र भजिया। सारे मंत्रों की उत्पत्ति है वो गायत्री से है। ठीक है। सबसे बड़ा हमारे जो बताते हैं प्रो, जो वो गायत्री मंत्र है, हमने गायत्री भजी है। और ब्रह्म वाक्यम सत्यम, जो ब्राह्मण मुख से बोलता, जो वेद पाठी ब्राह्मण, वही सत्य है कलयुग में। नई गाड़ी लियावा, नया मकान बनावा, कोई नई चीज़ की शुरुआत करा तो वो भूत का मुंह लगा दे हाँ भरने आगे या गाड़ी पे जूता टांग दे हाँ। तो नींबू मिर्ची काफ़ी जतन कर लिया हाँ। कोई घोड़े की नाड़ घर में कोई कुछ न कुछ करते हैं। तो ये सब ज्योतिष का फैलाया हुआ जाल है या पाखंडी होगा? ये पाखंडियों का फैलाया हुआ जाल है। जो ये जो 2 सिंगाड़ आदमी की जो मूर्ति ला देते हैं, या काली हंडी डाल देते हैं, चाम की जुत्ती टांग देते हैं, घोड़े की नाड़ तंदाड़ वगैरह डाल देते हैं, इससे कुछ नहीं। जो परमात्मा ने लिखा है वो निश्चित है। परम पिता परमात्मा हमारे को एक शिक्षा देता है, केवल बंदे तू भजन कर। जो आज से जो पहले जो हमारे ऋषि मुनि महात्मा लोग, जो सन्यासी लोग जो भजन करते थे ना, जो चीज़ जो सृष्टि के ऊपर थी पहले थी ना, वे चीज़ आज भी सृष्टि पर विद्यमान है। वो चीज़ें किसी समय कोई आपसे कोई अपना मान लो पतरा दिखाना रहा है, देसी भाषा में हरियाणा के आदमी हाँ तो यह पतरा समझेंगे ज्योतिष या पतरा दिखाना रहा है, तो आपने किसी का पतरा देख के अचंभित हुए हो कभी? आज तक सबसे ज़्यादा अचंभित कब हुए? आज से पहले मैंने कई बार हो जाता हूँ अचंभित। आज भी एक मेरे पास एक जन्म कुंडली थी, मैं उसकी जन्म कुंडली को देख करके अचंभित हुआ। जन्म कुंडली के अंदर जैसे सप्तमेश था, सप्तमेश थे उसके जन्म कुंडली के अंदर सूर्य बैठे थे नीच के, मंगल बैठा था वहाँ सप्तमेश में।
तो किसी जातक की वो कुंडली थी, उस जातक की कुंडली मैंने 5-7 आदमी बैठे थे, मैंने उसको अलग से बुलाया, मैं बेटे मेरे पास मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, आप इस सूर्य की आराधना करें, आप सूर्य का जप करवाएं या किसी ब्राह्मण से, या स्वयं करें, आप स्वयं करें तो उस पर की बात नहीं है, नहीं तो आप किसी ब्राह्मण से कर सकते। क्या थाने में एक एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए? एस्ट्रोलॉजर थाना में जरूर होना चाहिए, लेकिन एक जरूर है, थाना में तो भाई करप्ट आदमी है। नहीं, फिर वो एस्ट्रोलॉजर भी करप्ट हो जाएगा भाई, ये नहीं बाबा नहीं जी नहीं और नहीं क्या नहीं नहीं होगा? नहीं, मेरी बात सुनो, थाना में तो है, तो देखिए तो सबके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। सुनो, सबके अंदर उंगली नहीं उठा सकते, थाने के अंदर है, जैसे ईमानदारी के ऊपर भी काफी देश है, लेकिन मैंने न सवाल कुछ और था गुरुजी, कई दिन पहले क्या मैंने किसी थाने में मान लो कई बार भाई पुलिस वाले भी उलझ जाए किसी केस में, शायद वहां तक नहीं जान पाते, फिर लोगों ने कहें सीबीआई की जांच होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, ये नहीं हुआ, क्या थाने में एक ज्योतिषाचार्य होना चाहिए जो उनको दिशा निर्देश दे भाई, मैंने सिस्टम कुछ ऐसा लगे जो फरार है वो मुजरिम मुड़ो उसका है, या क्राइम न्यू होया होगा या क्राइम न्यू होया है, मैं मेरे को मतलब अपनी छठी इंद्री से, जिसको आप ज्योतिष बोल रहे हो या कुछ भी कह सकते हो आप इसको, देखिए एस्ट्रोलॉजर कह सकते हो। मैं बताऊंगा आपको, थाना में होना चाहिए, भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, लेकिन ये बात है भाई की काफ़ी समझदारी की बात है, लेकिन ये है जो एस्ट्रोलॉजर होगा ना, और जो परमपिता परमात्मा के जो भजन से जो व्यक्ति जुड़ा है, उससे उसको इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, वो अकेला मिलेगा आपको। अच्छा, वो एक ना फिल्मों में मैंने देखा है, सीरियलों में देखा है कि एक कल्ले बंदे को वो बिठा के एस्ट्रोलॉजर उसको सम्मोहित कर लेते हैं, ये देख भाई ये चक्कर घूम रहा है, इसकी तरफ ध्यान से देख, और उसको पीछे ले जाते हैं जिंदगी में या आगे ले जाते हैं। ऐसा रियल में भी है या वो बस फिल्मी है? वो फिल्मी स्टाइल है, फिल्म में आप कुछ भी बना सकते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, सम्मोहन लेकिन क्रिया है। देखिए मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, जिस व्यक्ति का, जैसे मैंने आज सप्तमेश देखा, उस जन्म कुंडली के अंदर देखा, तो उसमें आपने पूछा था भाई क्या अचंभित बातें करने वाले, सप्तमेश बैठे थे, सप्तमेश सूर्य उसका नीच का था, सबसे पहले उसकी पत्नी बीमार रहेगी, सप्तमेश जिसका खराब हो उसके अंदर मंगल विराजमान था, उसकी जन्म कुंडली में 2 शादी योग, देवताओं के दानों में कभी बनी नहीं ना मेरे भाई, गण है कि ब्याह की टाल करा दो गुरुजी तुम भी। लेकिन देवताओं की और कभी दानवों की बनी नहीं ना। तो गर्महाट का कारक है जो ये हमारे ब्रह्मांड का कारक है, वो सूर्य है, 8 के 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अगर वो राजा ही कमजोर होगा तो प्रजा MLMP क्या करेंगे। नहीं, बहुत सारे बेचारे भैया ने आप कवारे रख जाओ हो भाई, इसका यो दोष है, इसका यो राहु ठीक को ना, उसका केतु नंदन जा रहा है, तो वो गणे बेचारे कवारे आप लोगों की वजह से रह जाते हैं। क्योंकि हमारे देश के अंदर वो नहीं, अपने कर्म के अंदर है, वो कर्म पे नहीं है भाई। ये उसमें ज्योतिष क्या करेगा, एक आदमी शराब पी रहा है, मान लो सुल्फा पी रहा है, भांग पी रहा है, वो काम तो उसके सुधरो वाले, तो वो चाहे तो गोल्ड लेना चाहे तो उसको गोल्ड कहाँ से प्राप्त होगा। अच्छा, क्या एस्ट्रोलॉजर या ये ज्योतिषी किसी विशेष समुदाय से, किसी विशेष समाज से निकल के आते हैं या फिर कोई भी? ज्योतिषी हैं, जो ज्योतिष जो हमारी विद्या है जो है, ये ऋषियों की देन है, ज्योतिषी जो ऋषियों ने बनाई थी, जैसे दादा भृगु ऋषि ने बनाई थी, तब वहाँ ये कही थी ना भाई, मैं तेरे को लक्ष्मी माता ने ब्राह्मण घराने से मना कर दिया था, तब उसने ये कहा था मैं ऐसा कर दूंगा तो उनके पैरों के में रहेगी, आप उसके साथ रहेंगे, तो तब से वहाँ से उत्पत्ति करी थी ज्योतिष की। नहीं, दादा आज भृगु फ्यूचर में, भविष्य में या अब मैं जो पूछना चाहता हूँ ना सर, वो क्वेश्चन ये है, क्या ज्योतिष कोई किसी विशेष जाति के लोग ही बन सकते हैं? नहीं, ज्योतिष कोई भी व्यक्ति बन सकता है, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो ब्राह्मणों की संस्थाएं, वहाँ केवल ब्राह्मणों को ही सिखाया जाता है, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं किसी भी जाति से बन सकते हैं। लेकिन जो सिर्फ ब्राह्मणों को सिखाती हैं, क्या वो सही है? नहीं, जो ज्ञान है ना वो तो विचारी मतभेद की बातें हैं, ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कोई भी बन सकता, पढ़ाई है, स्कूली पढ़ाई कोई भी पढ़ सकता है। अच्छा, क्या एक एस्ट्रोलॉजर को इस रूप में ही रहना जरूरी है, मेरे की तरह जींस भी डाल का? ये मैंने पाखंड का नहीं डाला, ये मैंने ओरिजिनल डाले हैं, मैं इसकी प्रिडिक्शन बताऊंगा आपको बहुत गहराई से। मेरे ऊपर बृहस्पति ग्रह की दशा चली है 15 अप्रैल से, और उस दिन गुरु पूर्णिमा थी 15 अप्रैल के आसपास, तो मेरे उत्साह जागी भाई मैंने येलो वस्त्र डालना है, येलो वस्त्र डालना है। येलो वस्त्र है जो बृहस्पति ग्रह का है, और विष्णु भगवान को येलो वस्त्र प्रिय है, तो उससे विष्णु भगवान ज़्यादा जल्दी प्रसन्न होते हैं। पंडित मांगीराम की एक रागनी में मैंने एक चीज सुनी थी इन दिशाओं के ऊपर, बोले आत्मदेह पर 9 दशा आती हैं हर साल, कोई दशा अंधन कर दे, कोई कर दे वह कंगाल, या दशा मेरे पे आई, बड़ा टेढ़ा पड़ा सवाल। गुरुजी मेरी बात समझ में आई आपने?
कि भाई बताओ, आत्मदेह के ऊपर। मेरे को आगे समझ में। तो ये मेरे भाई साहब हैं तो ये पूछ रहे हैं भाई, जैसे जो ग्रह की जो नक्षत्र चाल होती है ना, जैसे जो हमारी जन्म के समय का जो डेट ऑफ बर्थ हो, जो टाइम होती है ना, तो उस समय ग्रह होते हैं ऊंच और नीच के ग्रह होते हैं। जो ऊंच के जो ग्रह होते हैं ना, जब या मित्र के होते हैं, ऊंच के ग्रह होते हैं वो अपनी दशा के अंदर वो आदमी को राजा बनाते हैं, और जब नीच के ग्रह होते हैं ना, वो आदमी को अपनी महादशा के अंदर जिस भाव के अंदर बैठे हैं उसको उस घर का फॉल्ट डालते हैं, गलत डिफेक्ट डालते हैं, जिसको हम कहते हैं हमारे शरीर में जैसे दो एनर्जी काम करती है। पॉजिटिव करेगी दशा चलेगी तो पॉजिटिव ही रहेगा, बंदा जेन्युइन काम करेगा, पॉजिटिव ही काम करेगा। और नेगेटिव की दशा चलेगी तो जैसे फिर उसमें नेगेटिव ही बंदा काम करता है। जैसे आजकल मैंने देखा, आज मेरे पास एक बंदा था, उसके ऊपर कोई केस चला हुआ था। मैंने आज से 20 दिन पहले बताया था उसको, भाई आप किसी केस के अंदर फंस सकते हैं। जैसे राहु कराता, हमारे राहु ग्रह, राहु केतु से सारी दुनिया डरते हैं, उनसे आसान कोई श्रेष्ठ कोई ग्रह नहीं है। राहु हमेशा कोर्ट कचहरी मुकदमे पंगेबाजी कराता है, और जो हमारे जितने भी इलेक्शन होते हैं, राजनीति में जाते हैं, वो राहु ही जीत कराता है। दो दुकान होगी, एक तो ज्योतिषाचार्य एस्ट्रोलॉजर की, जी। एक बाबा मूसा खा बंगाली किरा करा कराया और मुटकरणी और वही वशीकरण, वो घणिये बात लिखी पा रहे हैं। हाँ, मनचाया प्रेम स्त्री पीछे पीछे आएंगी, वो चीजें लिखी होती हैं, बस में भी पढ़ी देखी है मैंने। मैंने देखा है, काफ़ी देखा है मैंने, उसको लिखा भी देखा है, लेकिन वो सब बकवास है, वो सब पाखंड है, वो कोई ओरिजिनल नहीं है। अगर कोई ओरिजिनल हो या तो मेरे को बंदा न्यू दिखाई, अगर भाई यह ओरिजिनल है, नहीं तो मैं ज्योतिष से मैं बताऊंगा भाई तेरे साथ ऐसा बनेगा, ऐसा बने तो ज्योतिष है, नहीं तो कोई ज्योतिष नहीं है। अच्छा, एक और बात है, पाखंड का अंत क्या है? पाखंड का अंत तो यही है, पाखंड तो जैसे कलयुग को वरदान था ना भाई, सर्वे कलयुग पाखंड पूजिए, तो कलयुग में जितना पाखंड करोगे उतना ही ज़्यादा फैलेगा। तो इसमें दाब भी आ गए। नहीं, मैंने कोई पाखंड नहीं करा। फिर कुछ ना कुछ तो लोग बहकाने पड़ेंगे, ऊँ कूणा होता। नहीं नहीं नहीं, बहकाने की मेरे पास कोई बात नहीं है। मैं तो जैसे स्टार्टिंग से ही, जैसे हमारा परिवार है वो धर्म से जुड़ा हुआ है, तो मेरी आस्था थी जैसे बचपन से। अगर मैं बड़ा होकर के मैं जैसे पूजा पाठ का, हे परमात्मा मेरे को ऐसा काम दे जो मैं 24 घंटे आपका सुमरण करता रहूं, तो मेरे को बचपन से ये खटक थी, मैं बड़ा होकर के ज्योतिषी बनूंगा। क्या ज्योतिष में भी कंपटीशन है? हाँ, ज्योतिष में कंपटीशन, जैसे ज्योतिष में काफ़ी काफ़ी बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं, एक दूसरे को चेतावनी करते हैं, काफ़ी लोग भविष्यवाणियाँ भी करते हैं, काफ़ियों की सत्य होती है जिनको, लेकिन सत्य उन्हीं की होती है जो भारतीय ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष है, सत्य उन्हीं की हुई है आज तक। अच्छा, ज्योतिष विद्या हम्म। ये जो आपने बताई है, ये कितने देशों में लगभग फैली हुई है? ये तो पहले तो भाई इंडिया में था, असली जो देवी देवताओं को जो मुक्ति का द्वार है वो इंडिया में है, जैसे हमारी गीता भी कहती है। तो ये मुक्ति का द्वार है वो हमारे इंडिया के अंदर ही है, तो अब तो विदेशों में भी प्रचलन हो गया, दूसरे जो आउट कंट्रियों में, विदेशों में। दूसरे जो और धर्म है, हाँ, उनमें भी होगा। सनातन धर्म से अलग, क्या उनमें भी ज्योतिष है? हाँ, सभी में ज्योतिष होते हैं, सभी मानते हैं, सरदार भी मानते हैं, पंजाब भी मानते हैं, ये और भी मानते हैं, और भी समाज के मानते हैं। अच्छा अब तो काफ़ी प्रभाव पड़ गया। सर, क्या होता है कि मेरा अपना पर्सनल क्वेश्चन रहा है, हर किसी का हर फील्ड में कोई ना कोई बेस्ट हो। कोई मेरे से भी पूछा कल ने कि अब आप किसको देखना पसंद करते हो, मेरे से बेहतर कौन कौन है, तो मैं किसी का नाम जरूर बताऊंगा। सेम मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, आप एक ज्योतिषाचार्य हो, तो क्या आपका भी कोई फेवरेट ज्योतिषाचार्य है जिसको आप भी पसंद करते हो, उसकी भविष्यवाणी? हाँ, जो आज से जो मेरे फेवरेट है हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। मैंने तो सीखे, मैंने 4-5 जगह से ज्योतिष सीखे हैं। हमारे गुरुजी थे निदाना गांव से थे, वो वर्तमान में हरिद्वार में रहते हैं। हरिया गुरुजी, स्टार्टिंग में उनके पास रहा कुछ दिन, उसके पास सतीश कौशिक जी हैं कुरुक्षेत्र में, वहाँ से मैंने विद्या ग्रहण करी, और देवसर धाम से भी करी है मैंने, और दिल्ली से भी करी है। आजकल तो डिजिटल एस्ट्रोलॉजर हैं जो मोबाइल में देख के भविष्य बताते हैं, वो ये मैंने देखा उस चक्कर से नू खींचेंगे, फिर तले ना ऊपर ना, फिर बताऊंगे तेरा शनि उड़ जा रहा है, बृहस्पति ऊपर ना रहा है, राहु दुखी कर रहा है तने। मोबाइल भी आजकल एस्ट्रोलॉजर हो गया। तो मोबाइल हमारा तो जैसे ये गवर्नमेंट ने, ये भाई आप वर्ग के लोगों ने जैसे उसको एक ऐप बनाया है। पहले क्या था, जो जैसे जो हमारा पंचांग होता था ना, तो उसको पंचांग में रखते थे, तो पंचांग से देख करके बताया करते। आज ये हमारे लिए सुविधा हो गई, ये ऐप बनने के उसमें कारण। मतलब मैं सही, मेरा जानना यही था कि उस ऐप में कुछ सच्चाइयाँ हैं। ऐप में सच्चाई नहीं है,
ऐप के अंदर नहीं सच्चाई, सच्चाई तो दिमाग के अंदर है, जो पढ़ाई कर रखी है वो सच्चाई। उससे तो इतना ही है भाई, ये पता लग जाए भाई लगन कौन सा चला हुआ, इतना ही है। उसको वो ये नहीं बताती कि ये लिख रखा है इसमें, ये लिख रखा है ना। फिर करवाना चाह रहा हूँ ना फिर कराने पहले तो जाता था, मैंने काफ़ी कराई है पूजा तो आप पाठ देख फिर कर वैसे ना, वैसे कराई है मैंने। सारे याद थे। हाँ सारे याद थे। तो जी अभिमन्यु मूवीज पर बैठे हाँ, और इत्तेफाकन मिल गए और ये कि ये हाँ, जो भी हमारे बीच में बातें हुई। हाँ। एक मेरे पास एक क्वेश्चन रह गया, बाद में ये क्वेश्चन करूंगा। एस्ट्रोलॉजर को क्या वर्ड भी चुनने पड़ते हैं या उसका मतलब भाई, मतलब ज्योतिषाचार्य के लिए संस्कृत बोलनी ज़रूरी है, कति प्योर हिंदी बोलनी ज़रूरी है, मतलब लोगों को प्रभावित करने के लिए, या ऐसा कुछ मायने नहीं रखता? चमत्कार को नमस्कार है, सामान उसी का बिकता है जिसकी दुकान में सामान होगा। ठीक है, बोलने से दुनिया ये नहीं चाहती, मार्केट ये बोलती है अगर भाई मेरा काम होना चाहिए, शाम दाम दंड भेद अपना करके मेरा काम होना चाहिए, मेरा काम कर दो। उसमें पढ़ाई के बारे में ज़्यादा सीधा वो तो नहीं है, ज्योतिष तो बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है। लेकिन अब जैसे हम सिखाते हैं जो कर हमने तो उसको स्टार्टिंग में काफ़ी कठिनाइयाँ आई, तो जैसे हम ना डेली हम पढ़ते गए हमारे लिए तो बिल्कुल सरल हो गई वो एक चीज़ें। सीधा सा क्वेश्चन है, मेरे पास कम से कम 200 फ़ोन आ लिए होंगे, रोज़ एक फ़ोन आ जाए एक एस्ट्रोलॉजर का, भाई मेरी प्रमोशन कर दे, मेरी ऐड कर दे, मेरी नीचे पट्टी चला दे, मैं पीछे कितने लेगा। जब इतने अच्छे वो जानकार हैं, सब क्या इन्हें जाना है, वे लोगों का भविष्य बताओगे, और उसको एक छोटे से चैनल वाले की, एक मीडिया वाले की उस मदद की ज़रूरत भी पड़ने लगी, तो फिर क्या है एस्ट्रोलॉजर, क्या है ज्योतिष? ऐसा है तो जिन लोगों के जो आपके अंदर जो फ़ोन आते हैं ना, लोगों के अंदर कम कैपेसिटी नहीं है, जिनके अंदर कैपेसिटी है वो तो अपनी जगह पर बैठ के पूछते हैं, उनके पास काम बनता रहता है। चलो आपसे भी पूछ लो एक डायरेक्ट सवाल। आप पूछ सकते हैं। सर आपकी क्या फीस है? आपका ज्योतिष कहाँ से स्टार्ट होता है? मेरे पास बच्चा चाहे 1 दिन का आ जाओ, चाहे 2 दिन का आ जाओ, चाहे 3 दिन का बच्चा हो, चाहे 100 साल का हो, मेरे पास अगर कोई आ गया ना तो रात के 2 बजे भी आ गया, तो उसने आकर ये कह दिया जी एक बार घर चलना है या मेरा कोई काम है, मैं किसी को मैंने आज तक कोई मना ही नहीं किया, ना मैंने आज तक कोई फीस रखी है। अगर वो मेरे को 500 दे, को 700 देना, को देगा जाएगा तो जब भी ठीक है, जो ना देगा जाएगा तो मेरा जब भी गुजारा हो रहा है। मैंने तो उस परम पिता परमात्मा से लेना ही, इनसे क्या मांगूंगा। तो वो फिर फिल्मों वाली बात आ जाती है। वो भूतों वाली फिल्म में नहीं दिखा रहे हैं, उस घर में आत्मा है, वहाँ पे एक बार से एक महाराज बाबा या कोई ज्योतिषाचार्य या कोई भूत पकड़ने वाला लेके आएंगे, तो जैसे ही वो घर में पाँव धरेगा आड़े ही पाँव रोक लेगा, फिर कई आने में भीतर धरेगा, फिर वो कान खड़केंगे, ओहो ऊपर फलाने कमरे में है, ऐसा है। ये सब बहकावे की बातें हैं, ये पाखंड की बात है। हम पाखंड से हम दूर रहते हैं, पाखंड को इन चीज़ों को मानते नहीं। भूत प्रेत ये होते ही नहीं, मिथ्या है। मिथ्या बिल्कुल खत्म है। जिस आदमी को नहीं पता ये बहकावे का काम है, नहीं सोचे हैं भाई उसका काम चल रहा है, उसका चल रहा है, फलाने का चल रहा है, सब ये पाखंड की बात है। 12 राशि 9 ग्रह और समय, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। अच्छा जी, एक और बात है लास्ट, क्या किसी ज्योतिषाचार्य के जीवन का भी कोई टर्निंग पॉइंट आ रहा है? आप वेट करो, हो या आपका आ लिया? किसी भी ज्योतिषाचार्य के जैसे टर्न ओवर तो होते हैं, जैसे उसका तजर्बा होता है, तो जैसे आज मैं भी कहता हूँ आपको, मेरे पास अब के जैसे हैं कुछ बच्चे हैं, तो जैसे भाई आजकल कोई पीएचडी कर रहा है, उससे कोई कुछ क्या कर रहे हैं, तो मैं उनको कह देता हूँ उनका, क्योंकि भाई हमारा है वो तजर्बा हो गया पुराना, जो कर 20-22 साल तो काफ़ी मान्य रखते हैं ना, कुंडली देख देख करके, तो कुंडली देख देख करके हमारा हो गया तजर्बा। हमेशा तजर्बा बाद होता, डिग्री नहीं ले, और डिग्री ने कौन पूछे। तो जी आज अभिमन्यु मूवीज पे आए, हम दोनों के बीच में गुरुजी ये बातें हुई है, एक दूसरे से बात करी, मैंने सीधे सीधे थोड़े से जैसा भी मेरे माइंड में आए वो क्वेश्चन करे, तो बुरा तो नहीं लग गया? वो कहते आड़ तो जानते पढ़ का मंत्र पका दे मेरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, मेरे पास कोई भी मिलेगा, मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं, मेरे पास तो श्रेष्ठता है। मेरी सोच केवल एक है, मैं यहाँ लोगों का उद्धार करने के आया हूँ। मेरी सोच एक है, मैं उद्धार करूँगा। जो मेरे लायक जो सेवा, चाहे 2 दिन का बच्चा हो, चाहे 100 दिन का बच्चा, किसी भी काम के लिए मेरे पास आएगा तो मैं उसको करने से मना नहीं करता। क्या संदेश देना चाहोगे समाज को? समाज को ये देना चाहूँगा, सनातन धर्म को बढ़ावा दें, परमपिता परमात्मा का। भाई देखिए, अपने बच्चों को जुआने वाला जो समय है ना, अगर अपने बच्चों को संयम और कामयाब करना है, तो अपने बच्चों को ध्यान व योग व साधना करनी जरूरी है, जो कि हमारे शरीर में 2 एनर्जी काम करती हैं।
एक तो नेगेटिव एनर्जी काम करती है, एक पॉजिटिव एनर्जी करती है। तो जब तक हमारे ध्यान योग साधना नहीं करते तो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी काम करती है। और नेगेटिव एनर्जी काम करते है तो बच्चा जब थोड़ा सामर्थ्य हो जाता है, 15-16 साल की उम्र में हो जाता है, या तो कोई नशा पता कर देता है, या कोई ना कोई शरारत करता अड़बात कर देता है, जो कि उसको उसके माँ बाप को गलत फैक्ट देखने को मुंह देखना पड़ता है उसके। तो ध्यान करें चाहे योग करें या साधना करें, इसके करने से जो शरीर के अंदर हमारे एक पॉजिटिव एनर्जी काम करते हैं, जिसको बोलते हैं हम विशुद्धि चक्कर। शरीर में जैसे हमारे ये है ना, जैसे ध्यान योग साधना के वगैरह इसी के वगैरह विशुद्ध चक्कर है, तो वो हमारा जागृत हो जाता है, बंदे को ये पता लग जाता है ये अपना है ये पराया है, इस चीज़ के बारे में जानकारी हो जाती है। जिंदगी के जितने शौक हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, चाहे उसने मटर पनीर की सब्जी दो, चाहे उसने सूखी दो, और चाहे उसने पानी के लगा, वो अपना इतना ही रहेगा, साधु से की दुनिया में रहेगा। बस उसने और ज़्यादा उसने कोई मतलब नहीं, परिवार से समाज से बिल्कुल एकांत में हटकर मिलेगा। तो भाई ये थे महाराज श्रवण कुमार जी, एस्ट्रोलॉजर कह सकते हो, ज्योतिष कह सकते हो, भविष्य बताने वाले कह सकते हो, ग्रह नक्षत्र देखने वाले कह सकते हो। आज हमारे साथ जुड़े थे और खींच कर सवाल जिसे करने आए उसे कर लिए। आगे कोई और फंसेगा तो कुछ नया सीखेंगे, इनसे पूछेंगे। तो सर एक बार फिर अगर आपको बुरा लगा और मेरे किसी सवाल को आपके साथ कोई मतलब भाई चुभने वाली बात हुई है तो उसके लिए सॉरी। पवन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको सभी दर्शकों को ये कहता हूँ, आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर भाई पवन जी महाराज जी से मिलने के बाद कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जा करके मैसेज लिख करके जब डालें, इनको सारे बारे में जानकारी ले, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। परमपिता परमात्मा का भजन करें, गायत्री भजो, वो उद्धार करने वाली है। जय माता की। मेरे भी हाथ जोड़कर राम राम महाराज जी के साथ साथ सारे भैया राम राम। जय हिंद, जय हरियाणा। सत्य में हो जाते।